आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सर्च करना। और सर्च करने के लिए एक सर्च बार यहाँ पे दिया हुआ है। सर्च बार में जो भी एम्प्लॉय का आईडी हम लोग डालेंगे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सर्च हो गया डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस में देखते हैं और कोई एम्प्लॉय आईडी, जैसे यहाँ पे है ITP 400 प्रिया शर्मा का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे 337 जो है उसको हटा देते हैं और यहाँ यूज़ करते हैं 440। एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रिया शर्मा आ गया और प्रिया शर्मा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगा। साथ ही साथ उसके फैमिली का डिटेल्स भी दिख रहा है। इसके फैमिली में 3 अलग अलग मेंबर है जिसका रिलेशनशिप ये है और उसका एज इसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरह का ऑटोमेटिक सर्च बार हम लोग एक्सेल में कैसे बनाएंगे इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस और समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सर्च करना। एम्प्लॉय रिकॉर्ड को सर्च करने का ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, इसमें 3 अलग अलग सीट है। एक है सर्च और एक है डेटाबेस और एक है EF डिटेल्स। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। पहला जो सर्च वाला जो सीट है, इसमें हमारा एक सर्च फॉर्म बना हुआ है। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो सीट हमारा है वो डेटाबेस का है। इसमें सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे रखा हुआ है जो कि हम लोग एम्प्लॉय सर्च में यूज़ कर लेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, बर्थ प्लेस है, पासिंग ईयर है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे डेटाबेस में दिया गया है। इसी डेटाबेस के थ्रू हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। और एक और अलग से सीट है जिसका नाम है EF डिटेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉय फैमिली का डिटेल्स दिया गया है। एक जो एम्प्लॉय है इसका कितने फैमिली मेंबर है, देखिए सेम आईडी है, इसमें 3 रिलेटिव है और ये अलग अलग इसका रिलेशन है और यहाँ पे इसका एज है। तो इस तरह से हम लोग एम्प्लॉय डिटेल्स भी हमने बनाया है ताकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा एडवांस हो जाए। तो सर्च में आते हैं गाइस और यहाँ पे हम लोग जो भी एम्प्लॉय डालेंगे वो यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स दिखेगा। इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे VLOOKUP फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे VLOOKUP फंक्शन। स्टार्ट करते हैं, देंगे इक्वल और लिखेंगे VLOOKUP लिख के टैब की प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आपको ध्यान से देखना है गाइस, ये आर्गुमेंट जो मांगता है उसके बारे में। तो VLOOKUP का जो पहला आर्गुमेंट है वो हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको डालना है। तो लुकअप वैल्यू कौन सा होगा, तो लुकअप वैल्यू हमारा होगा ये वाला बॉक्स। यहीं पे जो डिटेल्स डाला जाएगा उसे ही ढूंढा जाएगा। तो लुकअप वैल्यू ये होगा। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रेफरेंस है इस सेल का वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि C4 है। इसको हम लोग F4 की प्रेस करके लॉक कर देंगे ताकि हमारा ये जो रेफरेंस है वो लॉक हो जाए, वो फ्रीज हो जाए। लॉक हम लोग क्यों करते हैं सेल रेफरेंस को, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा एक वीडियो है सेल लॉक रेफरेंस के बारे में, पुराना वीडियो है, उसमें आप देख लें ताकि ये प्रोजेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम लोग पहले लॉक कर लेंगे। इस तो हमारा पहला रेफरेंस हो गया, पहला आर्गुमेंट हो गया। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आप देखेंगे दूसरा आर्गुमेंट है वो है टेबल एरे। तो टेबल एरे जो है हमारा डेटाबेस से जाएगा। तो डेटाबेस में क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी से। यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम जो है वो आपका सीरियल नंबर है, तो हम लोग पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है और हमारा जो टेबल एरे है दोनों आपका मैच होना चाहिए। तो हमारा एम्प्लॉय आईडी के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी ही हमारा पहला कॉलम होगा। ये VLOOKUP का एक कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल को रख लेते हैं और रखने के बाद ये पूरा रेंज सिलेक्ट करना है। आप ये सिलेक्शन का काम आप माउस से भी कर सकते हैं, हम लोग कीबोर्ड का यूज़ कर लेंगे ताकि एक्यूरेट हो। तो शॉर्टकट की यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, जिससे ये पूरा कॉलम, एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी ये सारे भी सिलेक्ट करनी है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक और शॉर्टकट की का यूज़ कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट और फिर राइट एरो की। जैसे हम लोग ये काम करेंगे तो ये पूरा जो टेबल एरे है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोगों को इस रेंज को फिक्स करना है और फिक्स करने के लिए हम लोग लॉक करेंगे और लॉक करने का जो शॉर्टकट की होता है वो F4 फिर से दबा देंगे, ये लॉक हो गया। अब ये हमने दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया। हर आर्गुमेंट के बाद हम लोग कॉमा देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कॉमा देंगे।
थर्ड आर्गुमेंट देखिएगा यहाँ पे है जो कि है कॉलम इंडेक्स नम। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये आपसे VLOOKUP कॉलम का नंबर पूछा जा रहा है जहाँ से वो डेटा को उठाएगा। ये कॉलम नंबर देने के लिए हम लोग मैच फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे MATCH मैच और फिर इसे टैब की से एक्टिव कर लेंगे। तो ये एक मैच फंक्शन है एक्सेल का गाइज। अगर आप मैच फंक्शन के बारे में भी नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियो मैच फंक्शन का हमारा देख ले, ताकि ये प्रोजेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैच फंक्शन हम लोग इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब मैच फंक्शन में पहला जो आर्गुमेंट है वो हमारा है लुकअप वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए VLOOKUP आपका हट गया, हमारा मैच फंक्शन एक्टिव हो गया। तो मैच फंक्शन का आर्गुमेंट हमें देना है। यहाँ पे हमें 3 आर्गुमेंट देना है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टैब। तो लुकअप वैल्यू जो होगा हमारा वो सर्च फॉर्म में होगा। सर्च फॉर्म में हमारा एम्प्लॉय ID होगा, यही हमारा लुकअप वैल्यू है। ठीक है, ये देने के बाद हम लोग इसे फ्रीज नहीं करेंगे, याद रखिएगा इसे हमको फ्रीज नहीं करना है। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर से हमारा मांगा जा रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हम लोग डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में हम लोग हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, अलग अलग कॉलम को। तो हम लोग सीरियल नंबर को छोड़ देंगे, इसको हम लोग काम में नहीं ले रहे हैं। एम्प्लॉय ID से क्लिक करेंगे और ये पूरे रो को हमें सिलेक्ट करना है। तो एक शॉर्टकट की का यूज़ कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और फिर राइट एरो की। तो ये पूरा जो हेडिंग है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये काम माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है गाइस। आपको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ तक ऑटोमेटिक वहाँ तक कर्सर चला जाता है। अब इसे भी हमें फ्रीज करने की ज़रूरत है, इसे भी हमें लॉक करना है। लॉक करने के लिए F4 दबाना है। यहाँ पे देखिए $साइन आ जाएगा, ये देखिए $साइन आ गया। उसके बाद फिर से हम लोग देंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा देने के बाद मैच फंक्शन का थर्ड आर्गुमेंट अब हमें देना है। थर्ड आर्गुमेंट हमने पूछा जा रहा मैच टाइप। तो 3 तरह का मैच टाइप है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज़ कर लेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग टाइप करेंगे 0, इस तरह से टाइप कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा मैच फंक्शन ख़त्म हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा VLOOKUP फिर से एक्टिव हो गया, मैच फंक्शन का कॉलम इंडेक्स ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद अब VLOOKUP में भी लुकअप रेंज पूछा जा रहा जो कि हमारा एग्जैक्ट मैच होगा। यहाँ से हम लोग करेंगे 0 और 0 देने के बाद इसे हम लोग क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे, जूम आउट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा नॉट अवेलेबल। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये नॉट अवेलेबल इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डिटेल्स नहीं डाला जिससे हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए एक हम लोग डालते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स ITP-335, एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए वो डिटेल्स यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा उसका एम्प्लॉय ID यहाँ पे भी आ गया, नाम भी आ जाए, जेंडर भी आ जाए और हर वो फील्ड आ जाए जो हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें अलग अलग फार्मूला और अलग अलग VLOOKUP बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका बेनिफिट ये होगा गाइस कि हम लोग इस फंक्शन को जो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसे कॉपी करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल-C। ये देखिए इस तरह से शेडेड लाइन आ गया, मतलब ये हमारा कॉपी हो गया। हम लोग इस फील्ड में आएंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे देखेंगे अमित सिंह यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिक आपका फार्मूला अपडेट हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है। जेंडर में आते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर में आते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट। तो देखिए जेंडर आपका आ गया, नेम भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर में इस तरह से #साइन आ गया। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो नंबर है वो 10 डिजिट का है। यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप इसका चेंज कर लेंगे, कस्टम यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे इसे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नंबर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सेटिंग यहाँ पे करना है। और फिर से हम लोग इस एम्प्लॉय ID को कॉपी करेंगे, जो फंक्शन है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे उसका बर्थ प्लेस आ गया, कर्नाटका में इसका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ में आएंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ इस तरह से देखिए आपका आ गया। हायर एजुकेशन यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे, बहुत आसान है, MBA है। पासिंग ईयर यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे, पासिंग ईयर हमारा हो गया
6 अगस्त 2003 इस तरह से हो गया। एड्रेस में हम लोग जाएंगे गाइस और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे तो पूरा एड्रेस आ गया। और इस तरह हम लोग हर बार अलग अलग फील्ड में एक बार आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का काम इस तरह जब आप करेंगे तो आप एक साथ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और दूसरे सेल को कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल की दबाना और फिर इसको क्लिक करना। तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल की दबाए रखना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना और इसको भी। तो एक साथ इस तरह 4 हो गया। आप इस तरह से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारा भी आप एक ही साथ कर सकते हैं। मुझे बतलाना था बारी बारी तो मैंने अलग अलग किया। अब देखिए लास्ट वाले में हम लोग एक बार कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो एक ही बार फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। रिलेटिव नंबर है तो फिर से यहाँ पे हैज़ आया, जिस तरह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में आया था। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे टेक्स्ट आप जैसे चूज़ कर लेंगे, ये देखिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो पासिंग ईयर है, मतलब कौन सी ईयर में पास हुआ था वो यहाँ पे है। हम चाहते हैं सिर्फ ईयर दिखा जाए, तो ईयर दिखाने के लिए यहाँ पे हमें एक सेटिंग करना होगा। इसमें जाएंगे और हम लोग जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में, और ये चूंकि डेट है तो डेट में हम लोग जाएंगे, डेट वाले में, और डेट में जाने के बाद सिर्फ हम लोग ईयर वाला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ईयर वाला होगा तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग खुद से भी यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ, खुद से बनाना होगा तो खुद से बनाने के लिए हम लोग जाएंगे कस्टम में, और यहाँ पे देखिए डे मंथ और वाई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा डेट का फॉर्मेट है जिसमें डेट मंथ और ईयर है। इसको हम लोग मिटा देंगे और सिर्फ हम लोग टाइप कर लेंगे वाई। हमें सिर्फ वाई टाइप करना है यहाँ पे, तो सिर्फ हमारा ईयर आ जाएगा। ये वाई 4 बार अगर हम लोग टाइप करते हैं तो 4 डिजिट का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में सैंपल आपको दिखाई दे रहा। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट का दिखाएंगे तो आपका ईयर जो है वो 2 डिजिट में दिखाएगा। तो सुटेबल हमारा 4 है तो 4 में इस तरह से दिखेगा। और ये करने के बाद आप उसे ओके कर देंगे। ओके, तो ये देखिए पासिंग ईयर 2003 का है। तो इस तरह से हमारे ये डिटेल्स दिख रहा है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग चलिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं 335 है, 337 डालते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपका चेंज हो गया। ये महाराष्ट्र है, पिछले वाला कर्नाटका था, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है अनिल रेड्डी, और इस तरह से ये कॉन्टैक्ट नंबर सारा डिटेल्स ये अपडेट हो गया। तो ये फैसिलिटी हमारा कैसे होगा इस मैच फंक्शन के लिए, तो मैच फंक्शन लगाना नहीं भूलिएगा। मैच फंक्शन के थ्रू हमारा कॉपी पेस्ट का फैसिलिटी हो पा रहा है। अब चलिए अब हम इसका जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे है हमारा, उसका फैमिली डिटेल्स भी यहाँ पे आना चाहिए। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन लगाएंगे वो हम लोग फिल्टर का लगाएंगे, और यहाँ पे जो डिटेल्स लाया जाएगा वो ईएफ वाले सीट से लाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और लगाते हैं हम लोग फिल्टर, लिखते हैं फिल्टर। इस तरह से फिल्टर लिखे, एरे मांगा जा रहा आपसे, तो एरे हमारा हो जाएगा ये वाला हमारा होगा। ईएफ डिटेल्स में एरे है, इसमें जाएंगे और यहाँ से हम लोग पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग रखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाएंगे तो ये पूरा ऊपर का सिलेक्ट हो गया, और फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएंगे पूरा नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद हम लोग इसको F4 से लॉक कर देते हैं, कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद देखिए ये आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को आपको अच्छे से समझना है। इंक्लूड मांगा जा रहा है, सेकंड आर्गुमेंट क्या है, इंक्लूड। तो इंक्लूड में हम लोग देंगे डिटेल्स जो कि हमारा रहेगा सर्च में। तो सर्च में जाएंगे यहाँ पे, और इंक्लूड में हम चाहते हैं कि इसे ढूंढा जाए, तो इसमें जाएंगे, इस सेल ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फिर इक्वल देंगे। सर्च आईडी में जो लिखा हुआ है वो बराबर हो, कहाँ पे वो बराबर होना चाहिए, एम्प्लॉय फैमिली डिटेल्स वाले में इसके बराबर हो। तो इस पूरे कॉलम को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और फिर डाउन एरो की। तो वो जो एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे हमने सर्च किया है वहाँ पे ये मैच करेगा, जो भी डेटा मैच होगा
तो उसके रिकॉर्ड को वहाँ पे ले जाके रखेगा। जैसे हम लोग कोई एम्प्लॉय डिटेल्स डालते हैं ITP 353, तो 353 ये 3 बार है, तो ये 3 बार का पूरा टेबल आपको वहाँ पे लेके रख देगा। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद देखिए इफ़ इम्पटी, अगर इम्पटी है तो क्या देना है, लास्ट थर्ड कॉलम में। तो अगर इम्पटी है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले कराया जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड या एम्प्लॉय नॉट फाउंड। हम लोग ये डबल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड, इस तरह से। और डबल कोट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को भी हम लोग बंद करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स आ गया, ठीक है। हम लोग जो एम्प्लॉय आईडी यूज़ कर रहे हैं वो ITP 337 है, तो इस 337 का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सारा दिख रहा है। चलिए हम लोग एम्प्लॉय को चेंज करते हैं। चलिए हम लोग डेटाबेस में पहले जाते हैं और हम लोग यहाँ पे कोई आईडी खुद से चूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं, एक आईडी है ITP 400 इस तरह से, ठीक है, जिसका है प्रिया शर्मा, ठीक है, और ये बिहार की है, तो ITP 400 है। आप यहाँ पे आएंगे और सर्च में मान लीजिए आपको वो सर्च करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ITP 400, इतना लिखना है गाइज और इंटर मारना है। ये देखिए ITP 400 आ गया, प्रिया शर्मा, और ये इसका बिहार आ गया, जो कि इस डिटेल्स में मैंने दिखाया। और साथ ही साथ गाइज आप इसका फैमिली डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि सुमिता रॉय मदर है और उसका एज 55 ईयर्स है। ये सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक सर्च बॉक्स आपका रेडी हो गया गाइस, और इसमें अब आप कोई भी आईडी डालेंगे वो आपके डेटाबेस में सर्च करेगा और यहाँ पे वो रिजल्ट ला के रख देगा। और फैमिली डिटेल्स, ये फैमिली डिटेल्स में भी आपका रिकॉर्ड सर्च करेगा और वो जो भी सर्च होगा वो यहाँ पे ला के रख देगा। कुछ ऐसा एम्प्लॉय का कोड अगर हम लोग डाल देंगे जो हमारे आईडी में नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 4789, उम्मीद है ये हो सकता है नहीं हो, तो यहाँ पे देखिए नॉट अवेलेबल इस तरह से बतलाने लगा, और यहाँ पे भी दिखाया जाएगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड, तो इस तरह से आपका दिखा। फिर से हम लोग सही आईडी डाल देंगे, यहाँ पे सही आईडी डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है।